बहुत सारे बच्चों का कॉमन कमेंट आता है कि सर चैप्टर वाइज वेटेज हमारा क्या होने वाला है नीट 25 के अंदर। तो नीट 24 के बेसिस पर इस वीडियो के अंदर मैं प्रॉपर्ली बताने वाला हूं कि नीट 24 में कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे, सो दैट कि आप लोग प्रिडिक्ट कर सकते हो कि नीट 25 में हर एक चैप्टर वाइज वेटेज क्या रह सकता है जी। और इसके साथ हम यह भी बताएंगे कि नीट 24 में कुछ क्वेश्चंस आपकी आउट ऑफ एनसीईआरटी आई थी। अब वो आउट ऑफ एनसीईआरटी वो कौन से टेक्स्ट बुक से आई थी, बिकॉज यहां पर नीट 24 में एनसीईआरटी ने एनटीए ने बहुत क्लियरली बोल दिया था कि हम बाहर से क्वेश्चन देने वाले हैं, बिकॉज बहुत सारी बोर्ड की टेक्स्ट बुक भी हमारे पास उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि हमारे बोर्ड के भी क्वेश्चंस होने चाहिए जी। तो आपको कौन से बोर्ड की किताब पढ़नी है, कौन सी किताब नहीं पढ़नी है, इन सभी की जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। वीडियो को एंड तक प्रॉपर्ली देखना, अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। आइए शुरू करते हैं हम लोग हमारे इस वीडियो को जी। सबसे पहले अगर हम शुरू करेंगे क्लास 11 से मेरे प्यारे बालकों जी, तो यहां पर अगर आप बड़े गौर से देखोगे तो लिविंग वर्ल्ड में नीट 24 में एक भी सवाल नहीं आया था। लिविंग वर्ल्ड से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। इसका मतलब यह नहीं है कि आपका नहीं आ सकता है, इसका +1 क्वेश्चन का वेटेज होता है जी। लगभग एक सवाल आपके इस चैप्टर से आते हैं जी। ओके, अच्छा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से कितना क्वेश्चन आपके पास आया था? आपके पास 2 क्वेश्चन आए थे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से। प्लांट किंगडम से आपका 1 क्वेश्चन आया था और एनिमल किंगडम से आपका 5 क्वेश्चन आया था, जो कि पूरा का पूरा आपका एग्जाम्पल बेस्ड था। अगर आप बड़े गौर से देखेंगे तो यूनिट 1 में 4 चैप्टर है, लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल, प्लांट और एनिमल किंगडम जी। तो यूनिट 1 से आपके पास 8 क्वेश्चन आपके आए थे, मतलब 32 मार्क्स का क्वेश्चन आपका यहां से डायरेक्टली आया था। देख रहे हो, 32 मार्क्स के क्वेश्चन आपके पास आए थे यूनिट 1 से। अगर हम बात करेंगे यूनिट 2, तो यूनिट 2 में अगर आप देखोगे तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, यहां पर कोई भी न्यू फैमिली से क्वेश्चन नहीं आया था। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ओके, यहां पे सेकेंडरी ग्रोथ आपका इंक्लूडेड नहीं था। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में फ्रॉग और कॉकरोच, लेकिन फ्रॉग से एक भी क्वेश्चन नहीं आके आपका कॉकरोच से क्वेश्चन आया था। अब तुम देखो जी, तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से आपके कुल यहां पे 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। कितने? 5, जो कि प्रॉपर्ली एग्जाम्पल बेस्ड था। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से अगर आप बड़े गौर से देखोगे तो 3 क्वेश्चन थे, और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन से आपके पास 3 क्वेश्चन थे। मतलब यूनिट 2 से मोटा मोटी कितने क्वेश्चन थे? हमारे यूनिट 2 से थे 11 क्वेश्चन, 44 मार्क्स फ्रॉम द यूनिट 2। देख रहे हो? आ जाओ। अब यूनिट 3 में अगर हम बढ़ते हैं, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से हमारे पास आए थे 4 क्वेश्चन। कितने? सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से 4 क्वेश्चन आया था, और बायोमॉलिक्यूल से 6 क्वेश्चन आपके आए थे। अब देखिए बड़े गौर से, यहां पे कितना? 4 क्वेश्चन सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से और 6 क्वेश्चन बायोमॉलिक्यूल से आपके आए थे जी। और आपके पास सेल साइकिल, सेल डिवीजन से आपके 4 क्वेश्चन आए थे। मतलब कुल 14 क्वेश्चन आपके यूनिट 3 से आपके आए थे। ठीक है, अब यूनिट 4 में आपका उस समय ट्रांसपोर्ट और मिनरल को डिलीट कर दिया गया था, और यहां पे फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन और प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अगर हम मिलाएंगे तो फोटोसिंथेसिस आपके पास 3 सवाल आया था। ठीक है, रेस्पिरेशन से 2 सवाल और प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से 3 सवाल। मतलब यूनिट 4 से आपके पास सिर्फ 8 ही क्वेश्चन आपके पास पूछे गए थे जी। क्लियर है? आपके पास 8 क्वेश्चन यूनिट 4 से आए थे। अब ह्यूमन फिजियोलॉजी की ओर बढ़ते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी में डाइजेशन आपका डिलीट हो गया था। ब्रीदिंग से आपके पास 2 सवाल आया हुआ था। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन से 3 सवाल, जो कि सबसे मैक्सिमम क्वेश्चन था। इसके बाद एक्सक्रीशन से आपका 2 ही सब क्वेश्चन था। लोकोमोशन ऑन एन एवरेज आपका 1 ही क्वेश्चन आता है हर साल। ओके, न्यूरल से 2 क्वेश्चन आया था, बिकॉज आईज और ईयर आपका डिलीट हो गया था। केमिकल कंट्रोल से आपके 3 क्वेश्चन आए थे। मतलब यूनिट अगर हम देखेंगे यहां पे यूनिट 5 से, तो कुल 13 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। तो तुम देखो पूरा जो 11th का जो क्वेश्चन था वो आपके पास 53 क्वेश्चन आपके आए थे। अच्छा, अब बात करते हैं हम लोग क्लास 12 के बारे में। तो क्लास 12 में आपका रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म डिलीट हो गया। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से अगर आप देखेंगे तो आपके पास 2 क्वेश्चन था। ह्यूमन रिप्रोडक्शन से आपके पास 5 क्वेश्चन आए थे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन से, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से आपके पास 2 क्वेश्चन। इसका मतलब क्लास 12 का यूनिट 1 से आपके पास कुल 9 क्वेश्चन थे। ओके, आगे की ओर सुनो। अगर हम लोग यहां पे अगर सुनते हैं अभी अगला जो जेनेटिक्स है, तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से 5 क्वेश्चन था। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से आपके पास 6 क्वेश्चन थे, और इवोल्यूशन से आपके पास 3 क्वेश्चन थे डायग्राम बेस्ड। मतलब यूनिट 2 अकेला आपका 14 क्वेश्चन दिया था। तो इसका मतलब है कि पेपर कॉन्सेप्चुअल साइड की ओर जा रहा है। आ देखो, फिर अगर हम यूनिट 3 की ओर बढ़ेंगे तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ओके, बिकॉज आपका स्ट्रैटेजी जो है वो डिलीट हो गया है। तो आपके पास यूनिट 3 से 5 ही क्वेश्चन आए थे। 4 क्वेश्चन आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से आया था।
तो ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और माइक्रोब से आपका एक ही क्वेश्चन आया था। बायोटेक में अगर आप देखेंगे तो बायोटेक प्रिंसिपल और एप्लीकेशंस को मिला के कुल 10 क्वेश्चन थे। 6 क्वेश्चन प्रिंसिपल पे, 4 क्वेश्चन आपके एप्लीकेशन पे। अब लास्ट में जो इकोलॉजी वाला सेक्शन है वहां पे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से 2 सवाल, इकोसिस्टम से आपका एक ही क्वेश्चन, बायोडायवर्सिटी और कंजर्वेशन से 5 क्वेश्चन आपके पास आया था। कितना? 5 क्वेश्चन, मतलब इकोलॉजी से आपके पास कुल 8 क्वेश्चन। तो 47 क्वेश्चन आपके पास कुल मोटा मोटी यहां पे 12 से पूछे गए थे और 53 क्वेश्चन आपके पास क्लास 11 से आए थे। अब कुछ क्वेश्चन जो थे ना बेटा जी वो आपकी एनसीईआरटी में नहीं थे, जैसे कि एसएलई वाला क्वेश्चन, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर पे जो क्वेश्चन आया था, ये आपको मिलता है बेटा एनआईओएस के टेक्स्ट बुक में। एनआईओएस के टेक्स्ट बुक में नेशनल आपके पास ओपन बुक इंस्टीट्यूट होती है, उनके लिए होता है। जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं उनके लिए आपका एनआईओएस टेक्स्ट बुक में साफ साफ आपका एसएलई के ऊपर तुम देखोगे तो यहाँ पे ओके दिया हुआ है, प्रॉपर्ली एकदम डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है जी। तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है उस चीज के लिए। क्या पढ़ना है मैं आपको बता दूंगा। सेम वही वाला आपका जो सेकेंडरी प्रोडक्टिव वाला जो क्वेश्चन आया था वो भी आपका नीट 24 में जो क्वेश्चन आया था वो भी एनआईओएस के टेक्स्ट बुक से पूछा गया था यार। बिकॉज देखो साफ साफ यहाँ पे है ना क्या बोला गया है, ओके साफ साफ क्या बोला गया, ये आपका एनटीए है ना एफएक्यूज रिलीज किया था 2024 में। तो इन्होंने साफ साफ क्या बोला गया था कि देयर आर फ्यू टॉपिक्स इंक्लूडेड इन द अपडेटेड सिलेबस दोज आर नॉट गिवन इन द न्यू एनसीईआरटी बुक्स। तो देखो उसमें एनटीए का रिप्लाई क्या आया था, एनटीए ने ये बोला था द टॉपिक्स have been added as they've been taught in various school boards, जैसे कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, बहुत सारे बच्चे स्कूल नहीं जाके वो ओपन स्कूलिंग से एनआईओएस से करते हैं, तो उनके भी सिलेबस को कंसीडर में रखते हुए तो आपको एनआईओएस के टेक्स्ट बुक से बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब 2 क्वेश्चन आपको बायोलॉजी में देखने को मिला था जी। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये पढ़ना बहुत ही जरूरी हो जाता है एनआईओएस की टेक्स्ट बुक। इसके साथ साथ बेटा जी हम लोग आज शाम 9 बजे से शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेशन इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर रात को 9 बजे से। यहां पर हम 30 दिनों में कंप्लीट बायोलॉजी की प्रैक्टिस कराएंगे और हर एक चैप्टर से हर एक टाइप के क्वेश्चन हम लोग यहां पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। तुम हो तैयार? आज रात 9 बजे हम लोग लिविंग वर्ल्ड करने वाले हैं, तो जरूर से आप लोग लिविंग वर्ल्ड पढ़ के आइएगा। ओके, आपको यहीं पर इसी YouTube चैनल पर आपको मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन टैब में डलवा दूंगा। ऑलरेडी क्लास शेड्यूल हो चुकी है, बहुत मजा आने वाला है, हजारों बच्चे होंगे। आई वांट कि तुम भी आओ, लिविंग वर्ल्ड रिवाइज करके आओ और लिविंग वर्ल्ड के ऊपर ऐसे ऐसे क्वेश्चंस, स्टेटमेंट, असर्शन, रीजन, डायग्राम बेस्ड, मैच द कॉलम, सारे टाइप के क्वेश्चंस हमने यहाँ पे प्रिपेयर किया आप लोगों के लिए जी। तो बहुत मजा आने वाला, छोटा चैप्टर है, तो यहाँ पे कुल 100 क्वेश्चंस आपके पास लिविंग वर्ल्ड से, बाकी आने वाले टाइम में आपके हर एक चैप्टर से 200-300 क्वेश्चंस आपके रहेंगे जी। आई होप कि तुमको ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं आपको अगले वीडियोस में, अभी के लिए बस इतना ही। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों के लिए बेटा जी क्या है, आज शाम से आपको आना ही आना है जी। आपका अनअकैडमी स्टोर फेस्टिवल ऑफर भी चल रहा है, अगर आपको कोई भी नोट्स बाय करना है या टेस्ट सीरीज बाय करना है, बाय जरूर से कर सकते हैं। और अगर आपको हमारे कोर्स में एनरोल करना है तो भी आप लोग कर सकते हैं बाय यूजिंग कोड बायोलॉजी लाइव एट जस्ट ₹5,999। ठीक है, अनअकैडमी की टेस्ट सीरीज ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों शुरू हो चुकी है और अनअकैडमी की स्कॉलरशिप टेस्ट जो है बेटा जी वो आपके पास 22 सितंबर कल के दिन कंडक्ट कराई गई थी और ये आपके पास 20 अक्टूबर तक चलता ही रहेगा। तो अगर कोई आपका छोटा भाई और बहन है तो वो भी ये चीज दे सकता है। आई होप कि वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियोज में, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।